धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज के दिन को प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के साथ बिताएं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं कि आज रात्रि में पिता परमेश्वर जितने भी मसीही भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, वो सभी लोग पिता परमेश्वर आपके आशीषों को अपने जीवन में पाएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं। जितने भी मसीही भाई बहनों आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप लोग लगातार अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर लगातार हमारे साथ हैं, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब लगातार अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। वो हमें निरंतर संभालता है। उसने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें सृजा है, इसीलिए तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए चलूंगा। इसीलिए हमें किसी भी रीति से डरना नहीं है, किसी भी रीति से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे लिए हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हमारे जीवन के दुखों को वो समय समय पर हमसे दूर करता है और हमें सिखाता है, हमें इस संसार में चलना बताता है, सिखाता है, और हमको सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर से प्रेम रखते हुए उसकी महिमा करते हुए हम उसकी आशीषों को पाएं। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर आज भी हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे लिए आज चमत्कार करने जा रहा है। हमने आज अपना दिन को बिताया है और हो सकता है कि हम आज भी अपने जीवन में किसी बात को लेकर के दुखी होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करने जा रहा है। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। पिता परमेश्वर जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रभु जी इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन की हर एक दुखों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज पिता आपके उपस्थिति में आए हैं, आप उनके सारे कष्टों को जानते हैं, उनके दुखों को जानते हैं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, और प्रभु जी उनकी सारी उस बातों को जो शैतान ने उनके जीवन में ला करके उनके जीवन में अशांति को रखा है, प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपकी तारीफ करने पाएं, क्योंकि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं और आप सर्वदा चमत्कार करते हैं। जो भी आप पर विश्वास करता है पिता परमेश्वर, आप उसके साथ रहते हैं, उसके लिए अद्भुत कार्य करते हैं। और पिता परमेश्वर आप प्रभु आज फिर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है, परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है, लेकिन हमको परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बोलें, हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा है तो वो भी जब भूख लगती है तो रोता है, तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। वैसे ही परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानने के बाद भी हम जब तक के परमेश्वर को बोलेंगे नहीं, तब तक के परमेश्वर जो है हमारे लिए उपाय नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उससे बातचीत करें, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, उसने हमें सृजा है और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उससे बातचीत करें, अपनी ज़रूरतों को बताएं, उससे प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रीति से आज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, कैसी भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, हर बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है, और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो हर चीज को बनाया है। और शैतान जो है हमारे जीवन में, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, इसीलिए वो हमसे चिढ़ता है और हमारे जीवन में उपद्रव को लेके आता है, हमारे जीवन को अशांति में बदलना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं
तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। हमको इसीलिए किसी भी रीति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमारी पुकार को सुनता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक दुखों को दूर करना जानता है। हो सकता है हमारी बहुत भारी चिंता हो सकता है हम आज कर्ज में दबे हुए हों, हो सकता है आज हमको अपना मकान बनाने की ज़रूरत हो सकता है आज हमारे घर में हम बेरोजगार पड़े हों, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है। जितनी भी बातें जो हमको दुख पहुंचाती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। और जब हम परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। और आज की रात्रि भी परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुन रहा है। इसीलिए हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनकर हमको जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सुनता है और उत्तर देता है। बस ज़रूरत है कि हमको परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रख के परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के दुखों को दूर कर देगा। आज की रात परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हबक्कुक उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह भाई बहनों, जब आज आप और हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाता है कि हमारे पास एक दर्शन की होने की ज़रूरत है, हमारे पास एक स्वप्न होने की ज़रूरत है। हम जब इस संसार में आए हैं तो हम बिना उद्देश्य के, बिना दर्शन के, बिना स्वप्न के जीवन ना बिताएं। हमको अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का हमारे पास एक स्पष्ट दर्शन होना चाहिए, ताकि हम जब उस बात को परमेश्वर के समक्ष रखें तो परमेश्वर हमारे जीवन के इस दर्शन को पूरा करेगा। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्शन की बातों को लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। परमेश्वर इसीलिए ऐसा कहता है कि हम दर्शन की बातों को कभी भी भूले ना। हम अपने जीवन में हमको क्या करना है, हमारे उस स्वप्न को हम कभी भी भूले ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपने इन दर्शन को लिख लें और उसको सदा स्मरण करें और परमेश्वर से उन बातों को बोलें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में सारी बातों को पूरा करे। यदि आपके जीवन में यदि कोई ऐसा दर्शन है कि आप चाहते हैं कि कोई बड़ा पोस्ट प्राप्त करना, आप चाहते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करना, यदि आप चाहते हैं कि आप जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी बातें जो है सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है। हम इस बात को जानते हैं कि हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हम अपने स्वप्न और अपना दर्शन बताते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वही है जो तेरे मनोरथों को पूरा करता है। जब परमेश्वर हमारे मनोरथों को, हमारे दर्शन को, हमारे स्वप्न को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो आज वो आपके भी दर्शनों को पूरा करने के लिए तैयार है, आपके भी मनोरथों को पूरा करने के लिए तैयार है। बस जरूरत है कि हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। महान पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिताजी आज आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी दर्शन है, इन लोगों का जो भी स्वप्न है, आप उसे जानते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर दर्शनों को उनके जीवन में पूरा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आप पर और भी पिता परमेश्वर मजबूती से विश्वास करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जिनके विषय में आपको प्रार्थना करना होगा। आप जरूर हमें कमेंट करें और अपनी प्रार्थना विनती हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए
प्रार्थना करें, और परमेश्वर जो प्रार्थना सुनता है वो लगातार आपको और मुझको उत्तर देगा, और हमारे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करता है। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है। लगातार आप परमेश्वर पर आश्रित रहकर अपने जीवन को बिताएं, और परमेश्वर की सफलता हमारे जीवन में आएगी, और जरूर आएगी, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि जब दर्शन की बात हमारे पास स्पष्ट होती है तो वो लिखा हुआ है कि वो बात, वो दर्शन नियत समय में पूरी ही होती है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। यानी कि जब हम अपने दर्शन को जो है स्पष्ट रूप से जानते हैं और परमेश्वर के समक्ष इस बात को रखते हैं, तो परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए लगातार हमारी सहायता करता है, और किसी भी रीति से वचन के अनुसार हमारे साथ फिर धोखा नहीं होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो यहाँ लिखा है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि मैंने तो ये प्लान किया था, मेरा ये सपना था, मेरा ये दर्शन था, लेकिन इतना समय बीत गया। लेकिन आपको किसी भी रीति से जो है हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि निरंतर प्रार्थना करते रहना और हिम्मत ना हारना, और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक विधवा थी जो कि अपना न्याय पाने के लिए एक उसके जो न्याय करने वाला था उसके पास जा जाके उसको परेशान कर डाली, और वो गरीब विधवा थी और उस पर वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो जा के उसको परेशान कर डाली। तो उसने बोला कि मैं इस विधवा का जरूर न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को बहुत परेशान करती है। जब हम देखते हैं कि संसार में जब हम बार बार जब किसी बात की प्रार्थना करते हैं तो संसार के लोग सुन सकते हैं, तो हमारा पवित्र पिता परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमको संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आज प्रभु जी आपके इन प्रिय भाइयों बहनों को पिता आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। ये पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय लोग हैं पिताजी। हम पिता हमारे इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये निरंतर पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के आप अपने दर्शन की बातों को पिता परमेश्वर स्पष्ट रूप से अपने जीवन में जाने और आपको प्रार्थना के द्वारा बताएं, और लगातार पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रख करके सिर्फ पिता आप ही की उत्तर की प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको सहायता सिर्फ आप ही से मिलने वाली है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि शैतान प्रभु जी आपके लोगों के जीवनों में बहुत ही हलाकान मचा कर रखता है, अशांति को लेके आता है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं उनके जीवन से शैतान के सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ही नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं उनके जीवन की बेरोजगारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि गरीबी प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम से दूर होने पाए। जो भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के रुके हुए काम हैं वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, आप लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमको उत्तर देते हैं और आप हमारे लिए उपाय करते हैं। आज की रात्रि भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आप सुनकर अपने लोगों को आशीष दें और पिता परमेश्वर अपने लोगों को एक नई आशा से भर दें। पिता परमेश्वर इन प्रिय लोगों के जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी गरीबी हो, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो, चाहे पिता परमेश्वर कैसी भी अशांति इनके परिवार में पाई जाती हो, चाहे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बुरी लत, नशे की आदत और असफलता का सामना किए हों, लेकिन आज पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य को अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये भाई बहन लोग देखने पाएं और प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। अपने आश्चर्य कर्म को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर दिखाइए और प्रभु जी अपनी सफलता से भर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के दर्शनों को, स्वप्नों को पूरा कीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर करके निरंतर पिता परमेश्वर इनके पूरे परिवार के लोगों से महिमा लीजिए पिता परमेश्वर। जब आज की रात पिता परमेश्वर ये अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो
सुबह प्रभु एक नई भोर के प्रकाश के साथ उठें और आपकी नई उम्मीद, नई आशा और आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य इनके जीवन में पाए जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने के लिए और आपको स्मरण रखते हुए अपने सारे कार्य को करने के लिए इनकी मदद और सहायता करें, ताकि हर समय पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति और आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले पाएं। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जब इस प्रार्थना को हमारे साथ ग्रहण किए हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए और हमें जो है हमारे इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो सब लोग जिनको आप जानते हैं जो दुखी, हताश, परेशान, निराश हैं, वो लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के निकट आएं और परमेश्वर की आशीष को पा करके परमेश्वर को महिमा देने पाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई जो भी प्रभु के लोग हैं वो किसी भी रीति से परमेश्वर की आशीष से वंचित न रहें। परमेश्वर महान है, वो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने पिता परमेश्वर आज आशीषित किया। इनके जीवन की सारी बातों को, इनके दर्द को, इनकी बीमारी को, इनके चिंताओं को, इनकी समस्याओं को आपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किया है और लगातार आप अपना आश्चर्य कर्म प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।